सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर पूरे इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा दिमाग जिसकी रणनीतियां आज 2300 साल बाद भी दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स को रास्ता दिखाती हैं। आज हम कहानी जानेंगे उस शख्स की, चाणक्य की, जिसने एक पूरा साम्राज्य बनाया। अब देखिए, बात यह है कि इस इंसान ने कभी कोई ताज नहीं पहना, सिर पर कोई मुकुट नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े बड़े सम्राट उसके नाम से कांपते थे। और ना ही वो कोई सेनापति था, उसने कभी तलवार तक नहीं उठाई। और फिर भी उसने ऐसे ऐसे युद्ध जीते जो बड़ी बड़ी सेनाएं भी हार जातीं। और सबसे बड़ी बात, वो कभी किसी सिंहासन पर नहीं बैठा, और इसके बावजूद उसने एक बहुत बड़े, एक विशाल साम्राज्य पर राज किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे सिर्फ एक इंसान के दिमाग ने पूरे भारत को जीत लिया? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी महल या सिंहासन से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक अपमान से, एक ऐसी बेइज्जती जिसने इतिहास में एक क्रांति की आग लगा दी। तो बात है चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। और ये सिर्फ कोई विद्वान नहीं थे, नहीं, ये एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे। एक ऐसा इंसान जो मानता था कि असली ताकत तलवार में नहीं, ज्ञान में होती है। हुआ ये कि जब वो उस समय के शक्तिशाली नंद साम्राज्य की राजधानी पहुंचे, तो वहां के घमंडी राजा धनानंद ने उनकी बुद्धिमत्ता देखने के बजाय उनके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ा दिया। और सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाया, उन्हें भरे दरबार से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। और यकीन मानिए, ये उस राजा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बस उसी अपमान की आग में एक शपथ ने जन्म लिया, मैं इस वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और ये सिर्फ कोई खोखला गुस्सा नहीं था, नहीं, ये तो एक महाविनाश की पूरी योजना का पहला पन्ना था। लेकिन एक पूरे साम्राज्य को उखाड़ने के लिए तो सेना चाहिए, है ना? पर चाणक्य ने सेना नहीं ढूंढी, उन्होंने एक शस्त्र की तलाश शुरू की। एक ऐसा इंसान जिसे वो अपने हिसाब से ढाल सकें और सम्राट बना सकें। और वो शस्त्र, वो उन्हें मिला एक गांव की धूल में खिलते हुए, एक बिल्कुल साधारण सा लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, दुनिया को तो उसमें बस एक गरीब बच्चा दिख रहा था, पर चाणक्य की पारखी नजरों ने उसमें एक भविष्य का सम्राट देखा, एक ऐसी चिंगारी जिसमें पूरा साम्राज्य जलाने की आग थी। अब चाणक्य का ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई तलवारबाजी सिखाना नहीं था, नहीं, उन्होंने चंद्रगुप्त के दिमाग को एक हथियार बनाया। उसे सिखाया शासन कैसे करना है, युद्ध की नीतियां क्या होती हैं, जासूसी का जाल कैसे बिछाते हैं, और तो और लोगों के मनोविज्ञान को कैसे समझते हैं। मतलब वो एक सैनिक नहीं, वो एक सम्राट तैयार कर रहे थे। चाणक्य को ये बात बिल्कुल साफ थी कि नंद साम्राज्य से आमने सामने की टक्कर लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो उनकी योजना किले के दरवाजे तोड़ने की थी ही नहीं, उनकी योजना थी किले की नींव को अंदर से दीमक की तरह खोखला करने की। तो एक तरफ देखिए, नंदों की विशाल सेना थी, ऊंचे ऊंचे किले थे और बेशुमार दौलत थी। और दूसरी तरफ था चाणक्य का दिमाग, जिसका हथियार क्या था? जासूसों का एक अदृश्य जाल जो दरबार के अंदर ही फूट डाल रहा था और वफादारियों को कमजोर कर रहा था। ये लड़ाई थी ताकत और बुद्धि की लड़ाई। उनका जो खुफिया नेटवर्क था, वो आज की मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी टक्कर दे सकता था। सोचिए, भिक्षु, व्यापारी, नर्तकियां, यहां तक कि बच्चे भी उनके जासूस हुआ करते थे। कोई भी, कहीं भी उनकी आंख और कान हो सकता था, और दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। और इस पूरी जबरदस्त रणनीति के पीछे उनका एक ही सिद्धांत था, दुश्मन के शरीर पर हमला करने से पहले उसके मन को नष्ट कर दो। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो मैदान में लड़े जाने से बहुत बहुत पहले ही जीता जा चुका था। और इस दिमागी जंग का नतीजा क्या निकला? साल 322 ईसा पूर्व तक नंद साम्राज्य अंदर से इतना ज्यादा खोखला हो चुका था कि जब चंद्रगुप्त ने आखिरी वार किया तो वो पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एक अपमान का बदला एक साम्राज्य के पतन के साथ पूरा हुआ था। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य को जीत लेना एक बात है और उसे चलाना वो बिल्कुल दूसरी। अब शुरू हुआ चाणक्य का असली काम, एक बिखरे हुए देश को अपनी क्रूर लेकिन असरदार नियम पुस्तिका से एक करना।
उन्होंने अपनी सारी नीतियां एक किताब में लिखीं, अर्थशास्त्र। अब ये कोई धर्म या ऊंचे ऊंचे आदर्शों की किताब नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो शक्ति, अर्थव्यवस्था और शासन चलाने पर एक प्रैक्टिकल गाइडबुक थी, जो ये नहीं बताती कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये बताती थी कि दुनिया जैसी है उसे चलाना कैसे है। चाणक्य का मानना था कि देश की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका खजाना होता है। उनका सिद्धांत एकदम सीधा था, खाली तिजोरी मतलब कमजोर सेना। इसीलिए उन्होंने एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जो खेती और सही टैक्स सिस्टम पर टिकी थी। और ये कहानी तो चाणक्य की सोच का सबसे बड़ा सबूत है। कहा जाता है कि वो सम्राट को जहर देकर की जाने वाली हत्या की कोशिशों से बचाने के लिए खुद उनके खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे, ताकि सम्राट का शरीर जहर का आदी हो जाए। मतलब दुश्मन के सोचने से भी 10 कदम आगे चलना। बस यही थी चाणक्य नीति। तो फिर चाणक्य को कैसे याद रखा जाए? एक महान राष्ट्र निर्माता या एक बेरहम रणनीतिकार? वो हमेशा सिंहासन के पीछे की एक परछाई बने रहे, और उनकी विरासत आज भी उतनी ही जटिल और उतनी ही विवादास्पद है। देखिए, एक तरफ जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने सत्ता पाने के लिए धोखे और हत्या तक का इस्तेमाल किया और नैतिकता को कभी महत्व नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो उनका बचाव करते हैं, वो कहते हैं कि उस जमाने की सच्चाई यही थी, वो एक क्रूर युग था, और उनके कठोर फैसलों ने ही भारत को बिखरने से बचाया और उसे अपना पहला महान एकीकृत साम्राज्य दिया। और जब उनका काम पूरा हो गया, जब साम्राज्य बन गया, तो जैसे वो आए थे वैसे ही चाणक्य गुमनामी में कहीं खो गए। उन्हें न सत्ता चाहिए थी न धन, उन्होंने शोहरत नहीं, असर चुना, और इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह। तो आखिर में चाणक्य की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? बस एक सीधा और सरल सच कि तलवारें लड़ाइयां तो जीत सकती हैं, लेकिन दिमाग साम्राज्य जीतते हैं। और चाणक्य का दिमाग अपने आप में इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था।